सो गाइज़, आज हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला टॉपिक और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक आज हम जड़ से ख़त्म करने वाले हैं। वो है इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ एवरी मंथ, है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं, ठीक है, विजुअल ट्रिक्स के साथ अपन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले जनवरी आता है, तो जनवरी में नया साल शुरू होता है ना। सब लोग रिजोल्यूशन लेते हैं कि यार बहुत अच्छे काम करेंगे, यार ये काम नहीं करेंगे क्योंकि बुरा हो रहा है ना। सबसे पहले रिजोल्यूशन लेते हैं, ठीक है। फिर सबसे रिजोल्यूशन लेते हैं तो क्या होता है कि हमारे ब्रेन में विचार आते हैं और हम सोचते हैं कि यार फॉरेन जाएंगे, घूमेंगे, पैसा कमाएंगे, है ना, फॉरेन में शिफ्ट हो जाएंगे। पर मतलब 15 हो जाएगा, है ना, आगे ध्यान रखना, पर मतलब 15 हो जाएगा आगे जाके। तो मेरे नंबर्स लिखे हुए हैं और ट्रिक्स लिखी हुई है जो भी तुम्हारे दिमाग में आने वाली है, ठीक है। एक बार देखो, समझ में जाएगी, फिर मैं डिटेल में बताऊंगा आखिरी में, मतलब आखिरी मतलब इसके बाद, इस इमेज के बाद, ठीक है। तो बस कुछ लोग होते हैं हिंद के लिए आर्मी में जाते हैं, तेजस्वी बनते हैं, पराक्रमी बनते हैं, ठीक है। तेजस्वी मतलब 23 हो जाएगा, ठीक है। फिर कुछ लोग शादी करते हैं, 24 में शादी हो जाती है, क्योंकि ये सब तो डिसाइड हो जाता है 24 साल तक कि एनआरआई बनना है कि पराक्रमी बन के आर्मी में जाना है, ठीक है। फिर 25 में क्या होता है कि वो फिर एक जिम्मेदार आदमी बन जाता है, ट्रैवल करता है, वोट करता है कि हाँ मुझे क्या चाहिए अपने परिवार के लिए, तो वो उस टाइप के चीज़ें वो करता है। फिर 30 तक वो अपने लिए जो भी कर सकता था वो सब कर चुका होता है, अब वो पूरी फैमिली पर डिवोट हो जाता है, तो वो एक तरीके से शहीद हो जाता है अपने लिए। फिर वो अपने सपने छोड़ के परिवार में लग जाता है, ठीक है। ये पूरे एक लड़के की कहानी है, ठीक है, सबको समझ में आ गई होगी। वैसे ही देखो, अब देखो जनवरी में क्या होता है, रेजोल्यूशन होता है, विचार आते हैं हमारे ब्रेन में। तो विचार मतलब, है ना, विचार मतलब 4 हो रहा है तो विचार हो जाएगा। ऐसे एक वर्ड पकड़ के चलोगे ना तो बहुत आसान बन जाएगा ये सब, ठीक है। अब देखो, अब 9 मतलब फाइनली, 9 मतलब एनआरआई होता है ना, तो एन का भी जोड़ सकते हो। और फाइनली जो अपन विचार रेजोल्यूशन ले रहे थे, तो अपन सोच रहे थे ना, कुछ लोग सोच रहे थे कि हम एनआरआई बन जाएंगे, फॉरेन जाएंगे या घूमेंगे या पैसा कमाएंगे, पर एनआरआई बनेंगे, ठीक है। तो प्रवासी भारतीय दिवस हो गया। फिर बस कुछ ही लोग थे, है ना, बस कुछ लोग, मैंने बोला था बस कुछ लोग, तो वो हिंद के लिए क्या होता है कि हिंद के लिए आर्मी में जाते हैं, है ना, हिंद के लिए आर्मी में जाते हैं। अब मैंने इसको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये सभी को याद होता है कि नेशनल यूथ डे स्वामी विवेकानंद के लिए बनाया जाता है और वो 12 जनवरी को बनाया जाता है, तो इसको मैंने फोर्स नहीं किया इसलिए उसको, ठीक है। अब देखो, आर्मी में जाते हैं तो पर मतलब 15 मैंने पहले बता दिया था, नंबर्स को पकड़ के चलना, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर तुम्हें लगेगा तो, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली बताइए, वो तो कह रही नहीं है, मैंने सिक्योर तो किया नहीं है इसको, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब देखो 23, अब तेजस्वी बनने के लिए, पराक्रमी बनने के लिए वो लोग आर्मी में जाते हैं, ठीक है। अब 23 तारीख तक सबको, 23 तक सब डिसाइड हो जाता है कि यार 23 की उम्र में क्या करना है, पैसा एनआरआई बनना है कि आर्मी में जाना है, क्या है, मतलब सब कुछ डिसाइडेड हो जाता है, ठीक है। अब वैसे ही 24 साल, जैसे वो 24 साल की उम्र रह जाती है लड़कों की मोस्टली, तो वो शादी हो जाती है। अब लड़की से ही शादी होती है इसलिए वो गर्ल बोलेंगे उस टाइम तो उसको ना, तो गर्ल से उसकी शादी हो जाती है 24 साल की उम्र में। और 25 अब जब शादी के बाद तो वैसे वो घूमेगा, अपने विचार रखेगा, इधर उधर घूमेगा, तो देखेगा कि हाँ भाई कहाँ पर क्या हो रहा है, तो वोटर्स डे, तो वोट भी करेगा और टूरिज्म भी करेगा। तो 25 मतलब पूरा सब कुछ घूम लेगा। 26 तो सबको याद हो गई, है ना। अब 30, अब मैंने बताया था कि 30 तक वो मार्टेर हो जाता है, अपने सपनों को छोड़ देकर अब फैमिली के सपनों को लग जाता है। तो मेरे ख्याल से ये इमेज आपको बहुत हेल्प करने वाली है, ठीक है। तो जनवरी क्लियर हो जाएगा, एक बार रिपीट करना पड़ेगा, मैं नहीं बोल रहा कि एक बार में याद हो जाएगा, बट ये टॉपिक जड़ से ख़त्म हो सकता है, इसको बहुत ज़्यादा हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब ये फरवरी की है, अब बस आँखें बंद करो और इमेजिन करो। फरवरी वैसे भी 14 फरवरी के लिए फेमस है, सबको पता है, ठीक है। अब फरवरी जो होता है कपल्स के लिए मोस्टली बनाया जाता है ना, सबको कपल्स का याद रहता है कि हाँ फरवरी में 14 फरवरी तो आती है, ठीक है। अब देखो फरवरी में क्या होता है कि एक लड़का और लड़की सोचते हैं कि यार हमारे पास 4 व्हीलर होनी चाहिए, तो हम बढ़िया उसमें घूमेंगे फिरेंगे, है ना। तो एक लड़की और एक लड़का एक दूसरे में समर्पित रहते हैं, पर वुमेन जो होती है बहुत टेढ़ी होती है। देखो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम लोगों के लिए इतनी मेहनत करी हुई है मैंने, ठीक है। तो एक लड़का एक लड़की में समर्पित होता है, पर जो वुमेन होती है वो थोड़ी टेढ़ी होती है, टेढ़ी मतलब तेरा हो जाएगा ना, टेढ़ी होती है, बट स्टिल आदमी हमेशा उसमें शहीद हो जाता है ना, शहीद हो जाता है। हमेशा उसको पता है कि यार नहीं करना चाहिए, बट स्टिल, पर मतलब 15 ही होगा आगे भी, ठीक है। तो पर आदमी उसमें शहीद हो जाता है। और एक चीज़ भूल जाता है कि वो एक माँ है उसकी जो सेल्फलेस लव करती है, एंडलेस लव करती है उससे, उसको वो भूल ही जाता है लड़की के चक्कर में, होता है, अक्सर हो जाता है, लड़के लोग करते हैं कभी कभी, ठीक है। एट द एंड उनको भी याद आ जाता है कि यार मम्मी सब कुछ है अपने लिए। तो एक किस तो उनको भी बनता है जो उनके एंडलेस लव रहता है, एंडलेस मतलब यहाँ पे 28 हो जाएगा, क्योंकि वो फरवरी का एंड हो जाएगा, है ना। बियॉन्ड द साइंस है कि वो इतना हमसे प्यार क्यों करती है, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। ये पूरा फरवरी आपने कवर कर लिया है, अब बस का स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो फरवरी में क्या होता है, अब कैंसर को अगर तुम कार से कर लोगे, है ना, कर्क, क्योंकि कर्क भी बोलते हैं ना इसको,
तो थोड़ा सा करोगे तो अगर 4 मतलब 4 व्हीलर हो जाएगी, ठीक है। तो फरवरी में अपना हमने देखा था कि 4 व्हीलर में बच्चे इमेजिन करते हैं कि हमारे पास कार होनी चाहिए तो हम घूमेंगे। तो एक एक लड़के मतलब 11 मतलब एक एक लड़का लड़की एक दूसरे में समर्पित रहते हैं, तो समर्पण दिवस हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही वर्ल्ड कैंसर डे तो हो ही गया 4 तारीख को, फिर समर्पण डे हो गया 11 तारीख को, एक एक लड़का एक एक को समर्पित रहता है, ठीक है। अब 13, अब वुमेन जो होती है, देखो समर्पित तो रहते हैं पर लड़की हमेशा टेढ़ी होती है क्योंकि वो कभी किसी के समझ में नहीं आती। तो वुमेन्स जो होती है वो टेढ़ी होती है, तेरे मतलब टेढ़ी हो जाएगी, ठीक है। बट स्टिल पर, मैंने पर बोला था कि 15 के लिए यूज़ होगा पर, तो पर तब भी उसमें मार्टियर डे है ना, बिहार में बनाते हैं ये शहीद दिवस, तब भी उसमें शहीद हो जाते हैं, मार्टियर हो जाते हैं, ठीक है। और फिर बाद में आ जाती है कि यार एक मम्मी है हमारी जो हमसे बहुत लव करती है, तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, मातृभाषा दिवस, तो एक किस उनके नाम बनती है कि भाई वो मेरी सब कुछ है, वो मुझे हमेशा प्यार करती है। और ये जो लव है उनका एंडलेस लव जो होता है मम्मी लोगों का, वो बियॉन्ड द साइंस है। तो 28 फरवरी, क्योंकि फरवरी का भी एंड है ये, 28 फरवरी नॉर्मली एंडिंग होता है ना, 28 फरवरी जानते हैं हम, तो ये भी एंड हो जाएगा। तो फरवरी का भी एंड हो गया और बियॉन्ड द साइंस भी हो गया ये, है ना। तो साइंस भी एंड में हो गया कि हमको एंड में पता चलता है कि मम्मी हमसे बहुत प्यार करती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, फरवरी भी क्लियर हो गया, ठीक है। आखिरी में हम रिवीजन भी करेंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट, एक दो बार देखना पड़ेगा नो डाउट, बट इस ये टॉपिक जड़ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब ये मार्च का है पूरा इमेज, ठीक है। अब मार्च में क्या होता है कि देखो, अब लड़कियां जो रहती हैं वो एक सोचती हैं कि हम एकदम फ्री रहना चाहते हैं, जैसे पंछियाँ रहते हैं या वाइल्ड लाइफ रहते हैं ना, एकदम फ्रीली रहना चाहते हैं। पर इंटरनेशनल लेवल पे आज भी उनको पूरी फ्रीडम नहीं है, कहीं ना कुछ रोक टोक उन्हें हमेशा लगी रहती है, इसलिए वो वेट कर रही हैं अपनी पूरी पूरी फ्रीडम का, है ना, जिसको वो कंज्यूम नहीं कर पा रही हैं। और वो जो उनकी इच्छाएं हैं, जो उनकी प्रेरणा है, वो खतरे में पड़ी हुई हैं, और बस वो जल रही हैं कि हमें कब पूरी फ्रीडम मिलेगी। और जल रही है, जलना मतलब क्या होता है, तब जाना, है ना। अब देखो तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस तुमने ये इमेज देख ली ना, अब देखो मैं क्या करता हूँ। चलो अब देखो, अब वो मार्च है ना, मार्च, अब देखो, अब ये कैंडल मार्च तो होती है ना, कैंडल मार्च मोस्टली लड़कियां करती हैं, तो थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, क्योंकि अब मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि उनको, अब तुम समझ सकते हो कि हाँ होता है ऐसा। तो कैंडल मार्च हो गया, शांतिपूर्वक करते हैं वो लोग। तो देखो कैंडल मार्च हो गया, तो वाइल्ड जो होती है, मतलब लड़कियां जो होती हैं फ्रीडम के लिए, 3 मतलब फ्री हो जाएगा, फ्रीडम के लिए ये जैसे जानवर हो, जैसे जानवर को कहीं कुछ भी का अधिकार है, वैसे वो भी फ्री होना चाहती हैं कि हम भी अब फ्री हैं, तो ना, तो वैसे जैसे वाइल्ड लाइफ फ्री होती है, तो ये फ्रीडम हो गया। तो 3 मतलब फ्री हो गया, वो वाइल्ड लाइफ डे हो जाएगा, ठीक है। वाइल्ड मतलब फ्री होता है, ऑब्वियसली बात है वो। अब लड़कियां जो होती हैं वो वेट कर रही हैं इंटरनेशनल लेवल, मतलब इंटरनेशनली मतलब ऑब्वियसली बात है, जैसे दुबई हो गया या और भी जो थोड़े इधर उधर के इलाके हो गए, वहाँ पे लड़कियों को फ्रीडम नहीं है। तो इंटरनेशनल लेवल पे तो फ्रीडम नहीं है, तो वो आज भी वेट कर रही हैं। वेट मतलब 8 हो जाएगा यहाँ पे, मैंने हर एक वर्ड का, हर एक लेटर का मैंने बनाया है ना अल्फ़ाबेट का, ठीक है, मैंने नंबर्स का, ठीक है। तो वेट कर रही हैं वुमेन्स आज भी, और क्योंकि वो कंज्यूम नहीं कर पा रही हैं, तो पर ना, पर मतलब 15 पर, वो कंज्यूम नहीं कर पा रही हैं अपने पूरे राइट्स को, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे तो ऑब्वियसली बात नहीं कर पा रही है, इंडिया में तो तब भी कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। आज भी वो कंज्यूम नहीं कर पा रही है, और इसलिए उनकी 17 खतरा है ना, 17 मतलब खतरा, तो खतरा है, उनकी प्रेरणा है, जो उनकी प्रेरणा है, जो उनकी इच्छाएं हैं, वो आज भी खतरे में पड़ी हुई हैं, वो अपने मन का चीज़ें नहीं कर पा रही हैं कहीं कहीं जगह पर। और बस मतलब 22 है ना, 22, बस वो जल रही हैं, है ना, जल रही हैं मतलब वाटर दिवस, है ना। ये हमेशा याद रखना कि वाटर दिवस और अर्थ डे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद अर्थ डे आएगा, मैं बताऊंगा कैसे याद करना है, ठीक है। वैसे ही देखो 24, अब 24 घंटे बस वो जल रही हैं, और जलेंगी तो क्या होगा, तपेंगी, तो तपेदिक, ट्यूबरक्लोसिस को तपेदिक बोलते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया, आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि वाइल्ड मतलब फ्री हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे फ्रीडम है तो वो 8 मतलब फ्रीडम का वेट कर रही हैं, कंज्यूम नहीं कर पा रही, तो 15 हो रहा है, खतरे में है उनकी प्रेरणा, और फिर यहाँ पे 22 वो जल रही हैं, और तपेदिक 24 घंटे जल रही हैं, तो ये टीबी हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक पूरा क्लियर हो जाएगा, अपन जड़ से ख़त्म कर रहे हैं इसको, ठीक है। वैसे ही अब अप्रैल में देख लो, ठीक है। आखिरी में मैं क्विज़ रखने वाला हूँ, तुम खुद आंसर करोगे, डोंट वरी, ठीक है। अब देखो अप्रैल में क्या होता है, अप्रैल को अगर हम करें कि हम प्रे कर रहे हैं ना, प्रे कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है कि सब लोग प्रे करते हैं, तो यही बोलते हैं कि यार हमें निरोगी काया चाहिए, हमें हेल्थ बहुत अच्छी चाहिए, है ना, सब लोग यही प्रार्थना करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि भाई चबूतरे में बैठ के एकदम सब लोग समानता के साथ बैठें और प्रेरणा करें, और अपनी जो विरासत है, जो हमारा जो योगा है या ये सब चीज़ें हैं, वो हम विरासत जो हमें मिली है, वो हम उसको सेव कर सकें।
बट क्या हो रहा है कि इतनी माथापच्ची हो गई है, इतनी टेंशन है, स्ट्रेस है, फीवर है, चिंता है, इस चीज़ की इतना स्ट्रेस हो गया है कि हमारा जो बौद्धिक क्षमता है, बौद्धिक जो हमारे जो ह्यूमन इंटेलेक्चुअलिटी होती है, वो सब एकदम वेस्ट होते जा रही है। ठीक है, अब देखो ये पूरा तुम्हें याद हो गया, तुमने देख लिया इसको, अब तुम इसको फील कर पा रहे होगे कि हाँ बात तो सही है। देखो अब ये हमारा पूरा अप्रैल ख़त्म हो गया, इतना आसान बना दिया मैंने। ठीक है, देखो अप्रैल मतलब प्रे हो जाएगा, है ना, प्रे हो जाएगा। अब प्रे क्या करते हैं कि साथ में सब लोग प्रे करते हैं कि सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, है ना, हेल्थ सबकी ठीक रहे, तो 7 अप्रैल हो जाएगा। अब चबूतरा, अब अम्बेडकर जी तो ऑब्वियसली बात इक्वलिटी का साइन हुए हैं ही वो तो चबूतरे में बैठ के सब इक्वलिटी के एक साथ बैठें और अपनी जो हेरिटेज है, जो विरासत है, मतलब जो हमारा जो मेडिकल है, ये योगा है, इसको हम बचाएं। तो ये हम उसको ठहराना चाहते हैं, उसको विरासत जो है वो ठहर ठहर जाए, है ना, मतलब अब और वैसे भी लूज़ होते जा रही है, धीरे धीरे वो सब कुछ लॉस होते जा रहा है इसलिए। और बस जो हमारी पृथ्वी है उसमें जो हमने विरासत बनाई है, वो हमारी पृथ्वी है, जो नेचुरल ग्रीनिटी है वो सब बनी रहे, है ना, जैसे देखो 22, है ना, अर्थ हमारी बनी रहे, सब जगह हरियाली रहे। पर ये माथापच्ची जो है, इतना स्ट्रेस जो बना हुआ है ना, जो सबका माथा एकदम गर्म चलता है आजकल, तो वैसे जैसे ये मलेरिया है, वैसे माथापच्ची इसलिए बोला है मैंने कि जो बीमारियों की जो माथापच्ची है, 25 मतलब 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्लियर हो जाए, और जो हमें क्षति पहुंच रही है हमारे बौद्धिक क्षमताओं को, जो हमारा दिमाग धीरे धीरे डाउनग्रेड होता जा रहा है, वो बच जाए, है ना। तो देखो ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गए इस इमेज के साथ। तो इतनी मेहनत करी है, अब बस ये देखो कि तुमको याद हुआ है कि नहीं हुआ है ना। 7 से तुम्हारा हेल्थ ठीक हो गया, 14 से तुम चबूतरे में बैठ गए, विरासत तुमने बचा लिया, ठहरा दिया, है ना, अर्थ की अपनी। और मलेरिया मतलब माथापच्ची जो बीमारियों की आजकल जो फैली हुई है ना, जैसे अभी नपा वायरस आ गया, फिर कोविड आ गया था पहले, तो कभी तो बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं अभी। फिर क्षति क्षति मतलब 26 हो जाएगा, है ना, जो हमें क्षति पहुंच रही है हमारे बौद्धिक क्षमताओं को, उसको हम कवर कब करना है। ठीक है, अब देखो, अब ये जो मैंने क्विज़ बनाया है उसके आंसर तुम खुद भी कर सकते हो, थोड़ा देखो, देख लिया, अब इसका स्क्रीनशॉट लो या थोड़ा रोक लो और खुद आंसर करने की कोशिश करो। अब मैं बताता हूँ, देखो 25 जनवरी, 25 जनवरी क्या बताया था मैंने, 25 में क्या होता है कि अगर जनवरी वाला में वो लड़कों की कहानी थी, और 25 में उनकी शादी तो पहले 24 में हो जाती है, और 25 में वो कहाँ जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, टूरिज्म करते हैं, वोट करते हैं। तो यहाँ पे टूरिज्म कहीं दिख रहा है, दिख रहा है, तो ये टूरिज्म हो जाएगा। तुमको हर एक मंथ का मैंने एक कोड दे दिया है कि जनवरी में तुम लड़कों के बारे में सोचोगे, फरवरी में लड़कियों के बारे में सोचोगे, मार्च में तुम हेल्थ के बारे में सोचोगे, मानी फिर उसमें भी लड़कियों के फ्रीडम के बारे में था, और अप्रैल में तुम हेल्थ के बारे में सोचोगे। इसलिए मैंने 4 मंथ कराए जिसमें तुम बहुत अच्छे से कर पाओ। ठीक है, वैसे 22 मार्च हो गया है। अब देखो 22 मार्च और 22 अप्रैल, इसमें थोड़ा डाउट रहता है कि जल आता है कि अर्थ आता है ना, अर्थ डे और वाटर डे में कन्फ्यूजन बना रहता है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना कि वाटर पहले आएगा उसके बाद अर्थ आएगा, क्योंकि प्लेनेट तो बहुत सारे हैं पर पानी जहाँ पर है वो अर्थ है, जहाँ पे ह्यूमन रह पा रहा है। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो जाएगा हमारा। तो पहले मार्च, मार्च मैंने जल आया पहले, तो 22 मार्च पहले हम वाटर डे करेंगे। ठीक है, 22 मार्च। ठीक है, एक सेकेंड यार, यहाँ पे मैंने शायद अर्थ, यहाँ पे मैं कैसे कर सकता हूँ वाटर डे, ओके 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 ओके, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो गया है। 22 मार्च ये हमारी अर्थ हो गया, और अर्थ में पानी है, तो हम ऐसा इसको कर सकते हैं कि ई पहले आता है तो मार्च आ गया, और डब्लू बाद में आता है, तो 22 अप्रैल, अप्रैल में हम वाटर डाल देंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ई पहले है तो मार्च पहले आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत हो जाता है ना, इतना सब कुछ होने के बाद। ठीक है, ओके। फिर 26 अप्रैल हो गया। अब 26 अप्रैल मतलब हमने प्रे कर रहे थे, तो 26 हमें क्षति पहुंची थी, है ना, तो बौद्धिक क्षमताओं को क्षति पहुंची थी, तो हमने ये अभी किया है, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक क्षमताएं हमारी ये हो गई, संपदा दिवस। ठीक है, अब 24 जनवरी, 24 जनवरी मतलब क्या, 24 जनवरी में हमने गर्ल से शादी करी थी, है ना, गर्ल से शादी करी थी, तो यहाँ पे गर्ल डे आ जाएगा, नेशनल गर्ल डे। अब देखो गर्ल भी आ गया, वुमेंस भी आ गया, और नेशनल वुमेंस भी आ गया, तो ये भी मैंने इसलिए रखा है क्योंकि तुम्हें सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, अभी इसको कराऊंगा मैं, एक मिनट को। 22 अप्रैल, अब 22 अप्रैल, अब अप्रैल में क्या है, अप्रैल में वाटर दिवस है, मैंने पहले ही बताया था कि अप्रैल आ जाएगा। ठीक है, अप्रैल बाद में आया है, और डब्ल्यू भी बाद में आता है अल्फ़ाबेटिकली, तो ये 22 हो गया, वाटर का हो गया। ठीक है, पहले अर्थ है तो मार्च में आ गया, वाटर है तो बाद में आ गया। ओके, क्लियर। अब देखो 9 जनवरी, अब 9 जनवरी हमने एनआरआई बना दिया था फाइनली, एन भी किया था यहाँ पे, है ना, तो एनआरआई दिवस, तो भारतीय प्रवासी दिवस हो जाएगा। वैसे ही 8 मार्च, मार्च मतलब लड़कियाँ वेट कर रही थी ना फ्रीडम का अपनी, तो यहाँ पे कहाँ पर है फ्रीडम, फ्रीडम कहाँ पर है, एक सेकेंड रुको, मेरे ख्याल से यहाँ पर वुमेंस आएगा, है ना, पहले वुमेंस आएगा,
ऑफिस एक सेकेंड, एक मिनट, यहाँ पे इंटरनेशनल वुमेंस आएगा, 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस होगा और 13 फरवरी नेशनल वुमेंस डे होगा। अब देखो मैंने इसको, मैं इतना श्योर कैसे हो गया इतना कन्फ्यूजन के बाद, क्योंकि देखो सबसे पहले गर्ल आएगी तो वही जनवरी में आ गई, ठीक है, फिर वुमेंस आएगी तो फरवरी में आ गई, है ना, नेशनल लेवल की वुमेंस है, इंटरनेशनल सबसे आखिरी में आएगी तो मार्च में आएगी। अब देखो तुम्हें अगर थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो यहाँ पे पता कर सकते हो, इंटरनेशनल जो है वो 8 को आ रही है, ठीक है, हैंड्स प्रूफ हो गया। तो मैं भी ट्रिक के साथ ही इतना कुछ किया है, इसलिए बता रहा हूँ कि ट्रिक के साथ चलोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं हो पाओगे, एटलीस्ट जब ऐसे ऐसी चीज़ों में फंसोगे ना तो फटाक से निकल जाओगे। तुम्हारे सामने मैंने भी रिजॉल्व किया है चीज़ें को, और वाटर डे और अर्थ डे भी मैंने रिजॉल्व किया है, तो ट्रस्ट में ये प्रोसेस काम आएगी, इसको देखते चलो। अब ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट भी जल्दी आएगा, सपोर्ट करोगे तो सेकेंड पार्ट भी बहुत जल्दी कर दूंगा मैं, प्लीज़ सपोर्ट, ओके, थैंक यू।